उसकी चप्पल चोरी चली गई, पाँव में तो जूता बाहर छोड़ा था, मंदिर में गया, चोरी बाहर आया मंदिर में से, आकर देखा जूता नहीं मिला, चप्पल नहीं मिला, बड़ा परेशान। लोगों से पूछा हमारा जूता देखा है? कि तुम्हारा जूता हम खाए को देखे। गुस्से में आया, मंदिर के अंदर चले गए भगवान से। अब भी आ रहा हूं मैं भगवान से लड़ते, एक तो उनके मंदिर आए और हमारा जूता चला गया। तो लोग एहसान ऐसा दिखाते जैसे हम तुम्हारे मंदिर में आए तो तुम्हारे जूते की देख रेख करेंगे। जैसे ही मंदिर में गया, मंदिर में जाते से थोड़ी देर खड़ा हो गया, गुस्से में तो गया था भड़का के भगवान से लड़ने, जाके वापिस आ गया। बाहर खड़े लोगों ने, मित्रों ने पूछा क्यों रे, तो यहां से तो शेर बन के गया था कि भगवान से झगड़ा करके आता, फिर क्या हुआ, क्या बोलो। हमने जाके देखा उनका तो खुद जूता कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े थे, और जिनका खुद चोरी चले गया अपन क्या बोले, इसलिए हम वापिस आ गए। सुख की अनुभूति शिव के बिना अड़भंगा ओघड़ी आनंद में विराज। अंधकासुर को मारना है, अंधकासुर कराए। कोई सुंदर कन्या माता जगतजननी को कभी देखा ही नहीं, और जगतजननी जगदम्बा के पास में जब पहुंचे, अंधकासुर ने जब माता का स्वरूप देखा, उनको अपना बनाने का प्रयास किया। भगवान जैसे अंधकासुर ने कहा, अरे सुंदरी तुम शिव की अर्धांगिनी बने हो, तुम मेरी बनो, मां क्रोध में लाल हो गई, और माता ने शिव को देखा, शिव और शक्ति का मिलन हुआ, तब अंधकासुर का संहार हुआ। अंधकासुर का संहार शिव शक्ति के मिलन से। और शिव शक्ति के मिलन के बिना वो संहार निश्चित नहीं था। माता को गलत दृष्टि से देखने वाले का संहार निश्चित है। अरे शरणागति का सुख ही वो कह रहा है, भक्ति का। एक उत्पल और विदल को मारने के लिए माता ने कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। एक होते हैं कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव की पूजन ध्यान दीजिए, जिसकी पीठ में दर्द होता हो, एक साइड में पीठ में दर्द रहता हो या कंधों का दर्द रहता हो, ध्यान दीजिए, और जिसके जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटना आदि जोड़ में, जिसको हमारे भाषा में कहते गठिया मारे, तो एक तांबे के कलश में लाल चंदन डाल ले। एक पीला चंदन होता है, एक लाल चंदन होता है। तांबे के कलश में लाल चंदन डाल लीजिए। 5 अमरबेल के टुकड़े, एक अमरबेल होती है पीले कलर की, उस अमरबेल के 5 टुकड़े उस कलश में डाल दीजिए। 5 बेर के पत्ते, बेर आते हैं जो शिव जी को चढ़ते हैं, बोर क्या बोलते हैं, बेर बोर क्या बोलते हैं, बेर जो खाने वाले भी होते हैं, उसके पत्ते शिव को समर्पित होता है। बोर का फल भगवान शंकर को अति प्रिय। 5 पत्ते उस बेर के। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर या विषोव योग 21 मार्च का दिन, कौन सा दिन? 21 मार्च को हमेशा विषोव योग होता है। उस दिन शंकर भगवान पर वो जल समर्पित कर दीजिए, और उस जल को एक पात्र में नीचे से झेल लीजिए। पत्ते को भी, अमरबेल के टुकड़े को भी और जल को भी, सबको लेकर आ जाइए। लेकर आने के बाद में उस तीनों चारों चीजों को पानी में गर्म कर लीजिए कुनकुना, और
21 बार अपने शरीर पे से उस जल को झाड़ लीजिए। झाड़ना मतलब केवल उतारना नहीं है, उसको डालिए 21 बार। जिस जगह पर ज्यादा तकलीफ होती हो गठिया भाग में, उसके ऊपर से उतार लीजिए। जिंदगी में कभी जोड़ों का दर्द हो ही नहीं सकता, ये पक्का, कभी नहीं होगा। केवल एक महादेव का स्मरण करना है को, कुंदकेश्वर महादेव। जम के नाम बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। भगवान शिव का नाम है कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और जल का झाड़ू। कुंदकेश्वर महादेव सुख की मूलता को स्थापित करते हैं। ध्यान होगा आपको, एक हिंदू धर्म में एक मृत संजीवनी नाम का एक मंत्र होता है। क्या नाम है उसका? मृत संजीवनी। यह दुर्वासा ऋषि के पास में था, और दुर्वासा ऋषि अपने जितने भी राक्षस युद्ध करने के लिए जाते थे और मर जाते थे, दुर्वासा ऋषि उस मंत्र का जाप कर कर मृत संजीवनी को पढ़कर पानी छोड़ते थे और राक्षस फिर जग जाते थे। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, सीरियलों में भी दुर्वासा ऋषि जगाते थे मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी जो मंत्र होता है, गायत्री, शंकर, शंकर का कुंदकेश्वर नाम, इन दोनों को जोड़कर मृत संजीवनी मंत्र बनता है। और उस मंत्र का फिर स्मरण कर कर, उस मंत्र से सिद्धि प्राप्ति कर कर, उसी से मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा किया जाता है। मृत संजीवनी मंत्र का मित्र बनता है, और उसको आज के जमाने में कोई सिद्ध नहीं कर सकता। उसको सिद्ध करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। मंत्र की सिद्धता बहुत, जैसे एक धुमेश्वरी माता। कौन सी माता? धुमेश्वरी। आपको मालूम होगा, एक बार भगवान गणेश जी और कार्तिकेय को भूख लगी, और गणेश जी और कार्तिकेय को भूख लगी तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, माँ बहुत भूख लग रही है। शंकर जी का परिवार एकदम सहज परिवार, जैसा आपका और हमारा परिवार है, ऐसे शिव का परिवार। माँ हमें भूख लग रही है, माँ कुछ दीजिए, हमें प्रदान करिए माँ। बच्चों को भूख लगी है, गणेश कार्तिकेय को भूख लगी है, तो प्रदान कर। शिव जी तप में से नहीं उठे। माता पार्वती को लगा मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे स्तनों में भी दूध नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अपने बच्चों को पिला देती। और क्रोध में लाल, माता क्रोध में लाल होकर, माता पार्वती उसी समय पर भगवान शंकर को उठाकर मुख में निगल गई। कौन? माता पार्वती शिव को निगल गई। माता के स्तनों में दूध आया, मां ने अपने बच्चों को पिलाया। समय के बाद देवताओं ने स्तुति करी तो माता ने धुएं के रूप में अपने शंकर को वापस प्रकट करा। शिव जी का नाम धूमवान हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। क्या नाम पड़ा? धूमावती। पूरी दुनिया में केवल एक ही मंदिर है दतिया में, धूमावती का, जहां पर माता का वेदव्य रूप का पूजन होता है। ऊपर बगलामुखी है, नीचे धूमावती है। धूमावती का दर्शन नहीं करने देते। आज भी नियम है, धूमावती को मंगोड़े का भोग लगता है। काय का भोग लगता है? मंगोड़े का, दाल के मंगोड़े बनते उसका भोग लगता है। और सवेरे सवेरे जो प्रथम मुहूर्त में धूमावती के दरवाजे पर जाकर अपनी कामना कर कर मंगोड़े का भोग लगा देता है, उसमें से एक मंगोड़ा अपने आप गायब हो जाता है, आपके सामने ही गायब हो जाता है। धूमावती का नियम। आप लोग कभी दतिया गए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करे होंगे। धूमावती सुहागन माताएं उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती। सौभाग्यवती माताएं दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जाती, क्योंकि माता को पर्दे में बंद कर रखा जाता है। केवल पुरुष उसके अंदर प्रवेश करते। धूमावती लोगों की सिद्ध पीठ। धूमावती माता का एक ऐसा अवतरण, ऐसा रूप जिसमें मां अपने बच्चों के लिए अपने पति का निगल जाती है। पति को निगलना और स्तनों के माध्यम से अपने बच्चों को दूध पिलाना, माता का वैधव्य रूप का पूजन पृथ्वी पर धूमावती के रूप में। दो जगह पर मूर्ति विराजमान, एक दतिया में, एक धूमा गांव में।
ध्रुमा गांव जबलपुर के पास, 2 जगह पर केवल ध्रुमावती की पूजा। बोल ध्रुमावती माता की। तो जहां सिद्धता का भाव हो, शंकर के एक एक परिवार में आप शिव की आराधना करिए, शंकर की अर्चना करिए, शंकर आपको वर दे देंगे। माता जगजननी स्वयं इतने अवतारों में विराजमान हैं कि माता पार्वती के एक रूप का भी अगर स्मरण कर लिया तो वो फल की कामना प्राप्त हो।